25 मई 2013 को बस्तर में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसे लोग झीरम घाटी हमले के नाम से जानते हैं, जिसमें कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई थी। लगभग 32 लोगों की हत्या माओवादियों ने की थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ साथ पुलिस के जवान भी शामिल थे। कुछ ग्रामीण भी इसमें मारे गए थे। इस घटना को आज 10 साल बीत गया। एनआईए इसकी प्रमुखता से जांच कर रही है और जब छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने एसआईटी भी गठित की। उनका ऐसा मानना था कि वो भी इस मामले की जांच करेंगे। इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में खींचतान भी चली, लेकिन अब तक ये मामला अनसुलझा ही है। और अब एक बार फिर से एनआईए ने इस झीरम घाटी से जुड़े माओवादियों की एक दूसरी लिस्ट जारी की है। क्या है पूरा मामला, लिस्ट में किसके नाम हैं और क्या उम्मीद है कब तक इस पर खुलासा हो सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल एनआईए, जिसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कहा जाता है, उसने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 19 नक्सलियों पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित किया है। ये एनआईए की दूसरी लिस्ट है और इससे पहले एनआईए ने 21 वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की थी। दरअसल झीरम में जो हमला हुआ था, जो 25 मई 2013 को, और इस हमले में 32 लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के नेता और जवान और ग्रामीण भी हैं। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी और एनआईए ने ही इस मामले से जुड़े कुछ नक्सलियों के नाम जारी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले माओवादी हैं। एनआईए की लिस्ट में शामिल कुछ नक्सली हैं, जिसमें रमेश उर्फ कुम्मा दादा उर्फ गणेश उर्फ राजेश तिवारी पर 7-7 लाख का इनाम है। 4 माओवादियों पर 5 लाख, 3 पर 2.5 लाख और अन्य पर 1 लाख से 50,000 रुपये तक का इनाम घोषित है। इन नक्सलियों के बारे में जानकारी देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, ऐसी बात एनआईए ने कही है। 2 साल पहले भी एनआईए ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 21 माओवादियों के नाम थे। तब टोटल 21 माओवादियों पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया था। इस लिस्ट में जो पहले 2 साल थे, उसमें नंबाला केशव राव पर सबसे ज़्यादा 50 लाख और हिड़मा पर 25 लाख रुपए का इनाम था। इस सूची में 2 नक्सलियों के खिलाफ 7 लाख, 4 पर 5-5 लाख, 3 पर 2.5 लाख और 8 पर 1 लाख और 2 नक्सलियों पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जो पहली लिस्ट थी। और दूसरी लिस्ट में भी करीब करीब यही सभी नाम हैं। हालांकि इसमें नंबाला केशव राव और हिड़मा का नाम नहीं है, जो दूसरी लिस्ट है। और हिड़मा की तलाश पुलिस को सिर्फ बस्तर की छत्तीसगढ़ नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र सभी जगह की पुलिस को कई सालों से है और आज तक वो हिड़मा को तलाश नहीं पाए। कुछ सालों पहले उनकी एक तस्वीर थी और अभी अपडेट तस्वीर भी पुलिस के पास नहीं है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में जो परिवर्तन यात्रा थी, उस पर माओवादियों ने अटैक किया था और तब से इसकी जांच चली आ रही है और अब तक इस पर कोई सफलता नहीं मिली। अब एनआईए ने आम लोगों से भी इसमें मदद मांगी है। आज एक अखबार में भी उन्होंने इसको लेकर एक एडवर्टाइजमेंट दिया है कि जो सूचना देगा उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका जो पहचान है उनकी, वो काफ़ी गोपनीय रखी जाएगी। तो बिना डर के एनआईए को आप उनके मेल पर या उनके मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं। अगर आप इन जो माओवादियों की जो मैं आपको ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो अखबार की कतरन है काफ़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखकर अगर आपको लगता है कि आपने इन माओवादियों को कहीं देखा है तो आप एनआईए को इसकी सूचना दे सकते हैं। 25 मई की वो घटना मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, कांग्रेस जो है 2013 के चुनाव से ठीक पहले परिवर्तन यात्रा कर रही थी और सुकमा से वापस लौट रही थी। उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल थे और उनके साथ ही साथ कई और भी दिग्गज नेता थे, जो सभी वापस इस जो परिवर्तन यात्रा है उससे वापस लौट रहे थे। झीरम के पास में उनके पूरे काफिले पर माओवादियों ने एक बड़ा अटैक किया था। शाम लगभग 4 से 5 के बीच सबसे पहले उन्होंने पेड़ गिराकर रास्ता रोका था। पहली गाड़ी को जो बोलेरो थी उसे ब्लास्ट में उड़ा दिया था। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको कई बार इसके पहले 2-3 वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि किस तरह से वहाँ पर माओवादियों ने जो सबसे पहले बोलेरो को ब्लास्ट किया है, उस बोलेरो का एक बड़ा टुकड़ा आज भी वहाँ पर आखिरी सबूत के तौर पर पड़ा हुआ है घटना स्थल पर। और वहाँ किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिस तरह से नंद कुमार पटेल को सबसे पहले उन्होंने मतलब अपने साथ लेके गए और उनकी भी हत्या की गई, उनके बेटे दिनेश पटेल की हत्या की गई। इसके साथ ही साथ और भी कई नेता थे और सबसे महत्वपूर्ण थे बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा।
महेंद्र कर्मा जब लगातार फायरिंग हो रही थी तब उन्होंने इस फायरिंग को रोकने के उद्देश्य से सामने आए माओवादियों को और उन्होंने कहा कि सभी को छोड़ दिया जाए, जो भी करना उनके साथ किया जाए, वो है महेंद्र कर्मा। और तब माओवादियों ने उन्हें अपने साथ अंदर जंगल के अंदर ले जाकर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की। और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने महेंद्र कर्मा के शव पर कई बार चाकुओं से वार किया। और बताया जाता है कि उन्होंने महेंद्र कर्मा के शव के साथ और भी ज़्यादा बदसलूकी की। जो उनके मन में महेंद्र कर्मा को लेकर गुस्सा था, वो पूरा गुस्सा उनके शव पर भी उतारा गया। जांच लगातार जारी है, 10 साल बीत गए हैं। एनआईए का कहना है कि अब वो लगभग आखिरी उसमें है कि अब बहुत जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी, लेकिन कब, ये डेट अभी तक उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इसको लेकर लगातार आरोप लगाती रहती थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो करेगी कि जो झीरम घाटी हमले में जो भी लोग शामिल हैं, उनके अनुसार बीजेपी के नेताओं की इसमें संलिप्तता रही है। वो सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नाम इस घटना को लेकर जोड़ते रहे हैं। और उनका ये दावा भी रहा कि अगर उनकी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले झीरम के मामले पर खुलासा करेंगे। 2018 में उन्हें जनता ने सराखों पर बिठाया, सत्ता उनके हाथों में सौंपी, 5 साल बीत भी गए, लेकिन झीरम पर कोई खुलासा कांग्रेस नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने एसआईटी गठित की, लेकिन एनआईए ने ये फाइल उनकी एसआईटी को देने से मना किया। और उसके बाद आगे चलकर जो मुदलियार जी थे, जो उस घटना में मारे गए थे, उनके पुत्र के द्वारा दरभा में फिर एक एफआईआर की गई। उसको लेकर भी जांच करने की कवायद की गई, लेकिन वो भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाई। मामला ये रहा कि दोनों के बीच में खींचतान। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया कि अब राज्य सरकार भी इस मामले पर जांच कर सकती है। हालांकि जब तक ये फैसला आया, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, एक बार फिर भाजपा के हाथ में सत्ता है। और अब भाजपा इसे अपने स्तर पर फिर से जांच कर सकती है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चले जाने के बाद, 5 साल बीत जाने के बाद, जब भाजपा के हाथ में फिर से सत्ता है, तो भाजपा इसे अपने हाथ में सरकार के रहते झीरम की जांच के नाम पर क्या इसका उपयोग करती है। क्या वो वाकई में झीरम में हुए इस कांड का खुलासा करेगी, या झीरम में जांच के नाम पर कुछ कांग्रेसी नेता, जिसमें से कवासी लखमा पर सबसे ज़्यादा आरोप लगते रहे, क्या उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि पूरे 5 साल या जब से घटना हुई है तब से आज तक इस पूरे मामले में कवासी लखमा को हमेशा से ही संदेह के दायरे में रखा गया है। हर कोई सोचता है कि कवासी लखमा की क्या भूमिका है, क्योंकि वो इस पूरी घटना में सुरक्षित मोटरसाइकिल से बाहर निकल गए थे। ये पूरा मामला, हालांकि एनआईए अभी भी लगी हुई है, आम लोगों से जांच, आम लोगों से मदद की उम्मीद रखती है। और यही कारण है कि उन्होंने अखबार में ये कतरन जारी किया है, एक विज्ञापन जारी किया है कि ये सारे नक्सली हैं, अगर आप इन्हें देखते हैं तो। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि जो पुलिस के, जो सुरक्षा बलों के पास जो माओवादियों की तस्वीरें हैं, वो इतनी आउटडेटेड हैं कि अगर माओवादी उनके सामने भी आ जाएंगे तो उस तस्वीर के मदद से आप उन्हें पहचान कतई नहीं पाएंगे। और आज 10 साल बीत जाने के बाद अब जब वहाँ पूरा माहौल बदल गया है, तो क्या झीरम मामले पर अब पुलिस को कुछ ऐसा सबूत मिल पाएगा कि वो इस मामले पर कोई एक बड़ा खुलासा कर पाए। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों हमने बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के सुपुत्र छबिंद्र कर्मा से भी इस मामले पर जब बातचीत की थी, छबिंद्र कर्मा ने सीधे तौर पर बस्तर टॉकीज से बातचीत करते हुए इस बात का आरोप लगाया था कि उन्हें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर पूरा संदेह है, उन्हें अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी पर पूरा संदेह है, उनके पुत्र अमित जोगी पर पूरा संदेह है। और हालांकि अजीत जोगी तो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन अमित जोगी और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की बात भी उन्होंने की थी। और अगर नार्को टेस्ट हो या ना हो, ये तो खैर टेक्निकल मामला है। और लेकिन जांच में क्या, अगर सरकार जांच करेगी तो झीरम के मामले पर खुलासा कर सकती है, तो आने वाला वक्त बताएगा या इनकी इच्छा शक्ति बताएगी। लेकिन मुझे लगा कि एनआईए ने जो जारी किया है ये आप तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे शेयर होना चाहिए, हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।